नमस्कार। हिंदी लिखते बोलते समय क्या कभी इन दो शब्दों में अटक जाते हैं? मैं और मैं देखने और सुनने में लगभग एक जैसे ही हैं, लेकिन इनके मतलब में जमीन आसमान का फर्क है। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा हमेशा के लिए दूर करते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही आम उलझन है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके साथ होता है। और अच्छी बात पता है क्या है? इन्हें पहचानना बहुत बहुत आसान है। इस पूरी चर्चा के आखिर तक आप इनमें कभी कोई गलती नहीं करेंगे, ये पक्का है। तो चले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पहले शब्द को उठाते हैं, मैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें दो मात्राएं हैं और ऊपर कोई बिंदी नहीं है। चलिए देखते हैं कि इसका असली मतलब क्या है और इसे इस्तेमाल कहाँ करना है। तो मैं जो है वो एक सर्वनाम है, मतलब एक प्रोनाउन। इसका सीधा सा मतलब है मैं खुद, या अंग्रेजी में कहें तो आई। जब भी कोई अपने बारे में बात कर रहा होता है तो वो मैं का इस्तेमाल करता है। ये हमेशा बोलने वाले को ही दिखाता है। अब इसे कुछ उदाहरणों में देखते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ। यहां सवाल उठता है, स्कूल कौन जा रहा है? जवाब है मैं। दूसरा वाक्य, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। किताब कौन पढ़ रहा है? फिर से मैं। तो दोनों ही वाक्यों में मैं वो है जो काम कर रहा है, वो करता है। तो यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात याद रखने वाली है वो ये है कि मैं का कनेक्शन हमेशा एक इंसान से होता है, खुद से। जब भी आप मैं देखें या इस्तेमाल करें तो बस इतना सोचें कि ये किसी व्यक्ति के बारे में है। सिंपल है ना? ठीक है, तो मैं तो एकदम क्लियर हो गया। अब चलते हैं हमारे दूसरे शब्द पर, मैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस पर एक बिंदी है और सिर्फ एक ही मात्रा है। में जो है वो एक संबंध बोधक अव्यय है, या आप इसे अंग्रेजी में पोस्ट पोजीशन कह सकते हैं। इसका मतलब होता है अंदर या इन। ये किसी चीज की लोकेशन या जगह बताता है, मतलब इसका ताल्लुक किसी इंसान से नहीं बल्कि किसी जगह से है। चलिए इसके भी उदाहरण देखते हैं। पहला वाक्य, मैं घर में हूँ। यहाँ मैं कहाँ हूँ? घर के अंदर। तो ये जो मैं है वो बता रहा है कि मैं कहाँ हूँ। दूसरा देखिए, किताब बैग में रखो। किताब को कहाँ रखना है? बैग के अंदर। तो ये जगह को दिखा रहा है। तो मैं के बारे में जो मूल बात है वो ये कि ये हमेशा किसी स्थान, किसी जगह या किसी हालत को दिखाता है। ये आप कह सकते हैं कहाँ इस सवाल का जवाब देता है। किसी चीज के अंदर होने की सिचुएशन को दिखाता है। अच्छा, तो अब जब हम दोनों का मतलब अलग अलग समझ चुके हैं तो अब उस ट्रिक की बात करते हैं जिससे ये कभी नहीं भूलेगा। ये बहुत ही आसान है और हमेशा काम आएगा। तो असली सवाल तो यही है कि जब हम जल्दी में लिख रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं तो इस फर्क को झट से कैसे याद रखें। चलिए अब इसका राज खोलते हैं। और ये रही वो सिंपल सी ट्रिक। मैं मतलब व्यक्ति, खुद के बारे में सोचिए, और मैं जिस पर वो बिंदी है वो दिखाता है स्थान। बस उस बिंदी को एक मैप पिन की तरह सोचिए जो किसी लोकेशन पर पॉइंट कर रहा है। तो मैं यानी व्यक्ति और मैं यानी स्थान, बस इतना ही। चलिए अपनी इस समझ को और भी पक्का करने के लिए इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं आमने सामने। इससे जो भी थोड़ा बहुत शक बचा होगा वो भी दूर हो जाएगा। तो जरा इस टेबल पर नजर डालते हैं। एक तरफ है मैं, ये एक सर्वनाम है, मतलब स्वयं। उदाहरण है मैं पढ़ता हूँ। दूसरी तरफ है मैं, ये एक अव्यय है, मतलब अंदर, जैसे मैं कमरे में हूँ। और देखिए क्या बढ़िया उदाहरण है, एक ही वाक्य में दोनों का इस्तेमाल हो गया। तो आखिर में बस एक चीज याद रखनी है, वो जो छोटी सी बिंदी है ना, सारा फर्क वही पैदा करती है। बिना बिंदी वाला मैं एक इंसान के लिए है और बिंदी वाला मैं एक जगह के लिए है। बस इतनी सी बात है। तो अब जब मैं और मैं का कोड हमने क्रैक कर लिया है तो जरा सोचिए, हिंदी में और कौन से ऐसे शब्दों के जोड़े हैं जो अक्सर उलझन में डाल देते हैं। अपनी भाषा सीखने का ये सफर जारी रखिए।